श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को अपने कर कमल में उठा करके ला रहे थे। उधर जब रामेश्वरम के पुल का निर्माण हो गया, तब जो है भगवान राम की आज्ञा हुई, राघवेंद्र सरकार की आज्ञा हुई कि जो जहां पर्वत लिए हो वहीं पर रख दीजिए, पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। और तब जो है हनुमान जी तब तक वृंदावन के पास पहुंच चुके थे, ब्रज में पहुंच चुके थे। और जब इनको सूचना मिली कि रामेश्वरम के पुल का निर्माण हो चुका है, अब क्या जो जहां पर्वत लिए हो वहीं पर रख दें, हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को वहीं पर रख दिया। जब इन्होंने रख दिया तो गोवर्धन पर्वत बोल पड़ा कि हनुमान जी महाराज, मैंने सोचा था मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। ये कथा आपको भक्तमाल में मिलेगी। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, मुझसे कोई गलती हो गई, कुछ पाप हो गए, जिसके कारण मुझे पर्वत की योनि में जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे पर्वत की योनि में आना पड़ा। जब मनुष्य शरीर से पाप करता है तो उसे स्थावर वृक्ष बनना पड़ता है, पर्वत बनना पड़ता है, स्थावर योनियों में जाना पड़ता है। मैंने सोचा था ये सारी योनियां हैं, 84 लाख योनियों का वर्णन आता है। कि मैंने सोचा था कि रामेश्वरम के पुल में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के स्पर्श से मेरा भी उद्धार हो जाएगा, लेकिन अब मेरा कैसे उद्धार होगा? आप तो मार बीच में ही मुझे स्थापित कर दिए। हनुमान जी ने कहा, घबराओ मत, मैं जा रहा हूं भगवान राम के पास। और ये भगवान राम के पास आए, इन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, गोवर्धन पर्वत पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, किसी पाप के कारण, किसी दोष के कारण वह जो है पर्वत की योनि में चला गया था। वह पर्वत की योनि में चला गया था। उसने विचार किया था कि आपके चरणारविंद के स्पर्श से उसका उद्धार हो जाएगा, तो अब तो बीच में ही वो अटक गया, रुक गया, स्थापित कर दिया गया। तो अब गोवर्धन नाम के इस पर्वत का, ब्राह्मण का उद्धार कैसे होगा? भगवान श्री राम ने कहा कि इसका उद्धार होगा। अब इस अवतार में तो मैं उसका उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन जब द्वापर युग आएगा, जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा, तब मैं गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके उसका उद्धार करूंगा। बोलिए कृष्ण भगवान की, राधा रानी की जय। तब मैं गोवर्धन पर्वत का उद्धार करूंगा कृष्ण अवतार में, द्वापर युग में। इस युग में तो उद्धार नहीं हो सकता हनुमंत। और फिर हनुमान जी ने आकर के गोवर्धन को सारी कथा बताई, भगवान रामचंद्र जी का, राघवेंद्र सरकार का संदेश श्रवण कराया, और वह कृतकृत्य हो गया कि मेरा उद्धार भगवान स्वयं करेंगे।
यही बड़ी बात है। और वही भगवान श्री कृष्ण द्वापर में युग में कृष्णावतार में गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके, कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके इन्होंने उद्धार किया। यहीं पर इस कथा को विश्राम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोमती मैया की जय, गंगा मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे